अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आप सब लोगों को पैसे से पासपोर्ट चैनल पर। और आज हम बात करेंगे यूएई में विज़िट वीज़े के रिलेटेड, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से जो लोग इधर आना चाहते हैं उस रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि जो 2026 के रूल्स हैं वो क्या हैं। अगर आप भी यूएई आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें क्योंकि हर कंट्री के रूल्स मुख्तलिफ होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो अगर पाकिस्तान से अगर कोई विज़िट पे आना चाहता है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, तो उसके लिए ऑन अराइवल वीज़ा अवेलेबल नहीं है। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ टिकट लूँगा और यूएई के लिए ट्रैवल कर जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान इमिग्रेशन आपको वहीं पर रोक लेगा, ठीक है। इस सूरत में आपके टिकट के पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट के पास जाना है, ठीक है। वो भी ऑथेंटिक, मतलब जो ओरिजिनल हो, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। पाकिस्तानी जितने भी हैं, तो आप किसी बड़ी ट्रैवल एजेंसी जाएंगे, वहाँ जाकर आपने अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, और हो सकता है कि आपसे वो स्टेटमेंट भी मांगे, और हो भी सकता है कि वो आपसे पूछे कि भाई क्यों जाना चाहते हो यूएई में, और अगर आपका कोई रहता है यूएई में तो उसका मतलब एमिरेट्स आईडी वगैरह भी आपसे वो पूछ सकता है, क्योंकि ये इमिग्रेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कभी कभी। वरना अमूमन जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और पासपोर्ट अपलोड करने से वीज़ा निकल आता है, लेकिन अगर वो सस्पेंड करते हैं तो ये चीज़ें वो मांगते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि फ़ाइनल डिसीजन जो होता है वो हमेशा इमिग्रेशन का होता है, क्योंकि वो उन्हीं के हाथ में है कि किसको रिजेक्ट करना है और किसको अप्रूव करना है। तो इसमें आप ट्रैवल एजेंट को कसूरवार नहीं कह सकते। वो सिर्फ आपको एक स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट कह लें आप उसको, वो दिखाएगा कि भाई गवर्नमेंट ने आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, यूएई गवर्नमेंट ने, मींस इमिग्रेशन ने। और यूएई आने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, आपके पास बुकिंग होनी चाहिए जहां आप स्टे करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान इमिग्रेशन आपसे नहीं पूछता तो यूएई इमिग्रेशन शायद आपसे पूछे कि भाई आपकी होटल बुकिंग कहाँ है, आप कहाँ रुकेंगे, तो आपसे वो सवालात यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ से आना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरपोर्ट के इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो पूछ रहे हैं बाकायदा लोगों से आप क्यों जा रहे हो, तो उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं पता उनको, कहाँ जा रहे हैं, मतलब कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो, ड्राइवर की जॉब पे जा रहा हूँ। तो अब वो मामलात जो हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि वो जा क्यों रहे हैं, सही है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ से जब भी निकलें तो प्रॉपर तैयारी करके निकलें। आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, और किस होटल में रुकेंगे, और वो होटल किस एरिया में है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन पे जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो पाकिस्तान इमिग्रेशन हो या यूएई का इमिग्रेशन हो, जो भी आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए और हाजिर जवाब देना है आपने। जहां आप सोचेंगे उन्हें शक हो जाएगा। क्योंकि आप अगर गलत नहीं हो तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अगर आप थोड़ा सा चिंदी चोरी, मतलब इस तरह का अगर आप कर रहे हो कि भाई विज़िट वीज़ा लेके मैं अपने दोस्त के पास रह लूँगा, या ये कर लूँगा, या वहाँ रह लूँगा, होटल बुकिंग जो है वो बस दिखाने के लिए, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सख्त कानून है। अगर इमिग्रेशन पे अगर आपको यूएई में अगर आप भी ज़रा सा लड़खड़ाए या आपने ज़रा सा भी कुछ गलत बोला, तो भाई वो सीधी आपको रिटर्न फ़्लाइट में बिठाएंगे और आपको वापस भेज देंगे। तो आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, 4 लाख 3 लाख, सब ख़त्म। तो इसलिए बहुत एहतियात करें, बहुत इस मामले में केयर करें। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया से जो लोग यूएई में विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। ऑप्शनल में आप अपने पास रख लें होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी एजेंट जो है आपके लिए वीज़ा जो अपलोड करता है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, तो वहाँ पर कभी कभी रिमार्क आ जाता है
तो वो कभी कभी एडवांस में होटल बुकिंग मांग लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगर वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आपको इंडिया से निकलते वक्त आपके पास 5000 का कैश होना चाहिए, 5000 दिरहम। ठीक है, और होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, टिकट रिटर्न होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अगर एग्जाम्पल अगर आप 1 महीने के विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 1 महीना आप किधर स्पेंड करेंगे, कौन से होटल में कर रहे हैं और कौन से दिन क्या प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक अपडेट भी देता चलूँ। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ एक वायरल हुई है कि इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स को अब वीज़े की ज़रूरत नहीं है, यूएई में ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, ये उन इंडियंस के लिए है जिनके पास अमेरिका रेसिडेंस है, यूके रेसिडेंस है और यूरोप का रेसिडेंस है। सिर्फ उन लोगों को ऑन अराइवल मिलेगा, हर इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए नहीं है ये। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बोलता चलूँ, जब भी आप इंडिया से ट्रैवल के लिए यूएई में आएँ तो अपने साथ सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर आएँ, क्योंकि अगर यूएई में इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे पूछ लिया गया कि आपकी होटल बुकिंग किधर है और आपके पास नहीं हुई, तो फिर आपको जो भी सेकंड एयरप्लेन आपके इंडिया जा रहा होगा उसी में बिठाएंगे और बोलेंगे आप जाएं। तो आपका जितना भी पैसा आपने वीज़े में, होटल बुकिंग और जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत एहतियात करें और प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स के साथ ट्रैवल करें। तो गाइज़, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बांग्लादेश की डिटेल। जो बांग्लादेश से लोग आना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे यूएई में, उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बिल्कुल सेम इंडिया पाकिस्तान की तरह उन्हें 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास, पासपोर्ट साइज पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ऑप्शनल बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, क्योंकि वही चीज़ कि अगर सस्पेंड हो सकती है तो अपलोड हो सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपको वीज़ा जो है वो ऑथोराइज स्पॉन्सर ट्रैवल एजेंसी से अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि नॉर्मली हम किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, वो हमें अप्लाई करके दे देता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। आपको ऑथोराइज स्पॉन्सर ट्रैवल एजेंसी के पास जाना है, वो आपको वीज़ा अप्लाई करेगा और वही आपकी होटल बुकिंग करेगा। तो बांग्लादेश की थोड़ी सी ये चेंजिंग है, और सेम बिल्कुल वैसा ही है। 5000 कैश ईच पर्सन होना चाहिए, और जब आप ट्रैवल करो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए होटल का नाम कि आप किस होटल में स्टे कर रहे हो। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़ाइनल डिसीजन जो होता है वो इमिग्रेशन का होता है कि किसको वीज़ा देना है और किसको नहीं। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इसमें ट्रैवल एजेंट का कोई कसूर नहीं होता, इसमें इमिग्रेशन डिसाइड करती है कि किसको वीज़ा देना है और किसको नहीं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताता हूँ अब नेपाल की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि नेपाल से जो लोग यूएई में विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेम वही जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की थी कि 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़, और वही 6 मंथ्स का वैलिड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है ये, और होटल बुकिंग आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो यहाँ पे थोड़ा सा है कि कुछ केसेस में यहाँ पे आता है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं नेपाल से, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से नहीं मांगते, तो कुछ यहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, वो आपको ट्रैवल एजेंट बताएगा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ये होता है कि जब ट्रैवल एजेंट आपका वीज़ा अपलोड करता है तो सस्पेंड होता है, तो उसमें रिमार्क में जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट मांगेगा वही ट्रैवल एजेंट आपसे मांगेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप कितने मंथ यहाँ स्टे करोगे, कौन कौन से होटल में स्टे करोगे, कौन कौन से मतलब शारजा, अजमान, कहाँ कहाँ स्टे करोगे, तो वो आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो स्पॉन्सर की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि उसकी एमिरेट्स आईडी, वो कहाँ रहता है, या अगर उसके पास कोई रेसिडेंस पेपर है तो बेहतर है अपने पास वो व्हाट्सएप मंगवा के डॉक्यूमेंट वो भी आप प्रिंट आउट निकालें, तो आपको फिर इमिग्रेशन पे कोई भी नहीं रोकेगा। आपके सारे काम स्मूथली होंगे और आप विज़िट कर सकते हैं यूएई को।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगली वीडियो में आप लोगों के लिए रिजेक्शन के ऊपर लेकर आऊँगा कि विज़िट वीज़े रिजेक्ट क्यों होते हैं, उनके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।